लाल किले पर कवि सम्मेलन चल रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और भारत के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर भी कविता पाठ के लिए यहां आए हुए थे। मंच पूरी तरह से तैयार था। पंडित नेहरू और दिनकर मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इतने में एकाएक पीएम नेहरू का पांव डगमगाया और दिनकर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने दिनकर से कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। इसके जवाब में दिनकर ने जो कहा वो इतिहास बन गया। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है साहित्य उसे ताकत देता है। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब क्विंट हिंदी के वीकली वीडियो अल्फाज में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज बात हिंदुस्तान के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में, जिनकी रचनाएं विद्रोह, गुस्सा, आक्रोश और जिंदगी को नई दिशा देती हैं। बिहार के बेगूसराय में जन्मे रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के सदस्य रहे। उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा। नेहरू और उनके बीच अच्छे संबंध थे। दिनकर ने नेहरू को लोकदेव कहा, लेकिन उनके और पंडित नेहरू के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद भी था। इतना होने के बाद भी नेहरू मंच पर बैठकर रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं सुना करते थे। दिनकर ने जनता के मुद्दों पर बात करने में अपने सियासी संबंधों की फिक्र नहीं की। वो एक विचार में बंधकर नहीं रहे। कैसा भी वक्त आया, उनकी कलम हमेशा अपने एक अलग अंदाज में चलती रही। आज के हिंदुस्तान में हमारे रहनुमाओं को नेहरू और दिनकर के बीच के संबंध से सबक हासिल करनी चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदुस्तान के लोगों को अपनी कविता के जरिए विरोध का एक नया स्वर दिया। पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को उन्होंने सिंहासन खाली करो उन्वान से एक कविता लिखी, जो आज भी लोगों के दिलों में बसती है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बेहद लगाव था। वो गांधी के प्रशंसक थे। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान को एकजुट करने वाले शौर्य को देखकर दिनकर ने बापू के लिए एक कविता लिखी। बापू तू वह कुछ नहीं जिसे ज्वालाएं घेरे चलती हैं, बापू तू वह कुछ नहीं दिशाएं जिसको देख दहलती हैं। तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उड़ेल कर सहजशील देखती तुझे दुनिया सारी। बापू तू मर्त अमर्त्य स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेतु तेरा, विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। जब एक सरफिरे ने गांधी जी की हत्या कर दी तो दिनकर को गहरा सदमा लगा और उनकी कलम से कट्टरपंथियों के नाम कुछ पंक्तियां निकली। लिखता हूं कुंभी पाक नरक के पीयू कुंड में कलम बोर, बापू का हत्यारा पापी था कोई हिंदू ही कठोर। हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास एक इंटरव्यू में रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहते हैं, मौजूदा भारत के सत्ता पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष तीनों दलों को रामधारी सिंह दिनकर से प्रेरणा लेनी चाहिए कि कविता के लोग अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसे सुनना शुरू करें। शायर और हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर दीपक रूहानी ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि रामधारी सिंह दिनकर के काव्य और शिल्प को लेकर तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन उनके प्रेमियों को हमेशा से ये शिकायत रही कि दिनकर को इस तरह से स्थान नहीं दिया गया जिस तरह से मिलना चाहिए था। आलोचकों ने उस तरह की समीक्षाएं नहीं लिखी जिसके वो हकदार थे। इसके पीछे की वजह बताते हुए दीपक रूहानी कहते हैं कि छंद वाली कविताएं, मिथकीय चरित्रों वाली रचनाएं और कांग्रेस से जुड़े होने की वजह से कई आलोचकों ने दिनकर की ओर कम ध्यान दिया। दिनकर पर यह आरोप लगा कि वो मुशायरों और भीड़ वाले कवि हैं, लेकिन जितने लोग दिनकर को ना मानने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा तादाद उनके मानने वालों की है। यहाँ तक कि साइंस के अध्यापक और विद्यार्थी भी उन्हें पढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने साहित्य के दीवानों को सिर्फ कविता ही नहीं दी, उनका गद्य साहित्य भी आज लोगों को जिंदगी का नया रास्ता दिखाता है। वो अपने निबंध हिम्मत और जिंदगी में लिखते हैं, जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी हम उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। उसके उस पन्ने को पलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं, कुछ अक्षर अंगारों से भी लिखे गए हैं।